दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता, आप सबों का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज संपादकीय में विक्रमशिला सेतु के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों 28 अगस्त की आधी रात से विक्रमशिला सेतु के बंद होने से पूर्वी बिहार में 80 के दशक जैसे हालात लौट सकते हैं। गंगा नदी के उफनते जलमार्ग पर मरीजों को यात्रियों को सफ़र करना पड़ेगा, जो मरीजों और दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों भागलपुर और नौगछा को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त 2026 की आधी रात से आवागमन पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। पुल के बंद होने से पूर्वी बिहार पूर्वी बिहार के लोगों को एक बार फिर 1980 के दशक जैसी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सड़क मार्ग बंद होने के बाद 29 अगस्त से लोगों को मुख्य रूप से गंगा नदी के जलमार्ग, नाव और स्टीमर पर निर्भर रहना पड़ेगा। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तो की है, लेकिन बाढ़ और उफनती नदी के बीच यह सफ़र काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है। दोस्तों पुल बंद होने के बाद 29 अगस्त से लोग महादेवपुर बराड़ी घाट के बीच नाव और स्टीमर से सफ़र करेंगे। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 बड़े जहाज़ों को तैयार किया है और बड़ी नाव की फिटनेस भी जांची जा रही है। चिंटंगा करारी कालगांव गंगा घाट पर फिलहाल 2 फेरों सेवा चल रही है। हालांकि बरसात के मौसम में नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने पर सुरक्षा कारणों से नावों का परिचालन रोका भी जा सकता है। पहले भी बाढ़ के दौरान सेवा बंद की जाती रही है। मायागंज अस्पताल में मरीजों को होगी बहुत परेशानी। इस बंदी का सबसे गंभीर असर बीमार मरीजों और उनके परिजनों को होगा। नौगछा, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार से बड़ी संख्या में मरीजों बेहतर इलाज के लिए भागलपुर JLMCH मायागंज हॉस्पिटल आते हैं। पुल बंद होने पर मरीजों को पहले घाट जाना होगा, फिर नाव से नदी पार करनी होगी, उसके बाद अस्पताल पहुंचना होगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी में सफ़र का यह अतिरिक्त समय मरीजों की जान पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों नौगछिया से भागलपुर रोज आने जाने वाले मजदूरों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों की मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ सकती है। खर्च और समय सड़क के बजाय पानी के रास्ते जाने से यात्रा में लगने वाला समय और किराया दोनों ज़्यादा लगेगा और मौसम खराब होने पर जान का जोखिम अलग से लगेगा। मुंगेर पुल पर बाढ़ जाम। लंबी दूरी के बड़े वाहनों को अब मुंगेर के रास्ते गंगा पार करनी होगी। इससे मुंगेर पुल और वहां की सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव बढ़ेगा और जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। विक्रमशिला सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि नौगछिया और भागलपुर सहित कई जिलों की जीवन रेखा है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह गंगा के उफान के बीच जलमार्ग को सुरक्षित और नियमित रूप से कैसे चलाए, ताकि लोगों को मजबूरी में जोखिम उठाकर
यात्रा न करनी पड़े। दोस्तों, नदी के दोनों किनारों पर यात्रियों की सुरक्षा चढ़ने और उतरने के लिए रास्ते की व्यवस्था नाव चलाने वाले को खुद ही करनी होगी। जो व्यक्ति या कंपनी नाव चलाने के इन नियमों को पूरा करती है वे अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की तारीख 23 अगस्त 2026 से 26 अगस्त 2026 तक है। समय 10 बजे से 5 बजे तक है। स्थान जिला आपदा प्रबंधन शाखा का ऑफिस भागलपुर है। फॉर्म भरकर उसके सभी जरूरी कागजातों की फोटोकॉपी और 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाव चलाने वालों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। नाव या स्टीमर पुरानी, टूटी फूटी या बिना रजिस्ट्रेशन वाली नाव नहीं होनी चाहिए। इसके पास सरकार द्वारा दिया गया पक्का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाव पर हर यात्री के लिए एक लाइफ जैकेट और हर 5 यात्रियों पर पानी में तैरने वाला एक लाइफ रिंग छल्ला होना बहुत जरूरी है। नाव पर आग बुझाने वाला सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयों का डब्बा, माइक, अलार्म, सीटी और लाइट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। आवेदक के पास जीएसटी नंबर, नाव का सर्वे सर्टिफिकेट और नाव की मशीन का पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए। नाव पर इमरजेंसी नंबर भी लिखा होना चाहिए। नाव चलाने के लिए पूरी तरह से सीखे हुए लोग, मास्टर ड्राइवर और खलासी आदि होने चाहिए। दोस्तों, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। 28 अगस्त से बेली ब्रिज हटने के बाद गंगा नदी में नाव और स्टीमर चलाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे हैं, साथ ही सुरक्षा के कड़े नियम भी बनाए हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु की पूरी तरह से मरम्मत का काम तेजी से हो गया है। पुल पर लोहे के बेली ब्रिज को 28 अगस्त 2026 के रात से हटाने का काम शुरू किया जाएगा। यह काम 30 नवंबर 2026 तक पूरा होना है। इस दौरान लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए गंगा नदी में नाव और स्टीमर चलाने की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए इच्छुक लोगों और कंपनियों से आवेदन मांगे हैं।